नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 18। मैं हूं कादिर खान। आज हम बात करेंगे अशफाक रहमान, क्योंकि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, जो पहले उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी JDR, लेकिन अब उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से जुड़े हैं और आज हम उनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे। अब चलते हैं, उनसे बात करते हैं। मुसलमानों के राह तक जहाँ तक बात, लोग बोलते हैं कि एक बार हमको मौका दीजिए, चाहे RJD हो, JDU हो, कांग्रेस हो, सबको बस वो मौका दीजिए। क्या मुसलमान सिर्फ मौका देने के लिए है? जो चीज आप सोचिए, पहले 10 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया। हर उस जगह शराब की दुकान खुलवा दी जहां पहले कभी नहीं थी। पहले 50-55 सालों में नहीं थी। नीतीश कुमार ने हर जगह शराब की दुकान, सबसे ज्यादा बिहार के रिकॉर्ड में देखिएगा कि नीतीश कुमार ने खुलवाई। सर्वे को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इसको फौरी तौर पे बंद होना चाहिए। मुसलमानों के इतना हालात के जिम्मेदार जो इतना निचले स्तर पर चल, इसका कौन जिम्मेदार? अब कब से आजादी के बाद से किसको जिम्मेदार मानते हैं? खुद मुसलमान है या कोई? देखिए, मुसलमान बहुत मुत्तहिद और बहुत अच्छी कौम थी। इसमें जितने भी ये मसलकी दुकानें खुली हुई है ना, ये जो शक्लन आपको उलमा नजर आते हैं, बड़े बड़े मौलवी, ये दरअसल ये सियासी दलाल हैं। देखिए, बिहार में शराबबंदी कानूनी तौर से तो लागू है, अमली तौर से नहीं है। 6 लाख से ज्यादा मुकदमे हो गए। ये कौन सा, देखिए, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, इस पे सरकार कानून नहीं बना सकती है। जो चीज आप सोचिए, पहले 10 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया। हर उस जगह शराब की दुकान खुलवा दी जहां पहले कभी नहीं थी। पहले 50-55 सालों में नहीं थी। नीतीश कुमार ने हर जगह शराब की दुकान, सबसे ज्यादा बिहार के रिकॉर्ड में देखिएगा कि नीतीश कुमार ने खुलवाई। अच्छा, मुसलमानों के राह तक जहाँ तक बात, लोग बोलते हैं कि एक बार हमको मौका दीजिए, चाहे RJD हो, JDU हो, कांग्रेस हो, सबको बस वो मौका दीजिए। क्या मुसलमान सिर्फ मौका देने के लिए है? देखिए, ये तो पार्टी का डर दिखाना हुआ। पहले कांग्रेस में लोग जाते थे जनसंघ के डर से, उसका फायदा उसी चीज का RJD ने उठाया और उसने हमेशा मुसलमानों को ये दिखाया कि साहब आप मेरे साथ रहिए, वरना वो आपको तबाह कर देगा। और मुसलमान इसी डर से कि साहब भाजपा को हराने वाली पार्टी, मुसलमान अपनी जीत की कभी सोचता ही नहीं है। आज जन स्वराज में जो कुछ हो रहा, ये आपको आपकी जीत दिलाना चाह रहा है। आप अपने बारे में खुद सोचिए। हम हमेशा अपने घर का, आप कह लीजिए कि साहब निगहबान दूसरे को बना के रखे हुए हैं। हम अपने घर की हिफाजत खुद नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे से करवा रहे हैं। यही वजह है हमारे कमजोरी की। उन लोगों ने हमको ठगा है और हम आज उम्मीद करते हैं कि जन स्वराज में ये चीज आपको नहीं मिलेगी। मुसलमानों के इतना हालात के जिम्मेदार जो इतना निचले स्तर पर चल, इसका कौन जिम्मेदार? अब कब से आजादी के बाद से किसको जिम्मेदार मानते हैं? खुद मुसलमान है या कोई? देखिए, मुसलमान बहुत मुत्तहिद और बहुत अच्छी कौम थी। इसमें जितने भी ये मसलकी दुकानें खुली हुई है ना, ये जो शक्लन आपको उलमा नजर आते हैं, बड़े बड़े मौलवी, ये दरअसल ये सियासी दलाल हैं। समझ लीजिए, इस्लाम में मसलक की कोई गुंजाइश है ही नहीं। इस्लाम दीन मुकम्मल हो गया रसूलुल्लाह के आखिरी खुतबे के साथ। उसके बाद ये लोग अपने अपने सलीके को मसलक का नाम दे दिए और सब अपने तरीके से अपना दीन चला रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमान मुत्तहिद नहीं है। मुसलमानों को इन उलमाओं ने कमजोर किया है। ये बहुत अच्छी कौम, बहुत सब्र करने वाली, बहुत जुझारू कौम रही है। इसको इन उलमाओं ने, चाहे वो सियासी दल के दलाल बन करके, आप सोचिए, वो मजहबी रहबर नहीं है, वो मजहबी रहबर भी बने रहना चाहते हैं, सियासी रहबर भी बनना चाहते हैं। वो इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं पिछले दफा से हमको MLC बना दिया जाए। वो जो राजनीति कर रहा है उसका साथ नहीं देते हैं। वो चाहते हैं कि सारी कुर्सियां उनको मिल जाए और वो बैठ करके खाएं। तो मुसलमान की यार, मुसलमानों की तबाही की वजह हिंदुस्तान के तमाम मसलकी उलमा है। और एक सवाल और था, जैसे प्रशांत किशोर जी ने कहा, जो 2 अक्टूबर का जो था, कि शराबबंदी हम लोग फिर से चालू कर देंगे। इसके पीछे वो उनका क्या सोच रहा होगा? देखिए, बिहार में शराबबंदी कानूनी तौर से तो लागू है, अमली तौर से नहीं है। 6 लाख से ज्यादा मुकदमे हो गए। ये कौन सा, देखिए, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, इस पे सरकार कानून नहीं बना सकती है।
पहले दिमाग में ले लीजिए, अगर एक शराबी मुख्यमंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या वो सब पे लागू कर देगा कि सबको शराब पीना कंपलसरी होगा? और एक आदमी जो शराब नहीं पी रहा है वो ये लागू कर देगा कि कोई ना पिए? अलग अलग नशा करने लगे लोग बच्चे। भाई अलग अलग नशा नहीं कर रहे हैं, आज पूरे बिहार में हर जगह शराब अवेलेबल है और घर पहुंचा के, बस फर्क ये हो गया कि जो शराब माफिया था 10 रुपए में बेच रहा था, आज वो 50 रुपए उसमें कमा रहा है। जाहिर है इसमें कई लोग मिले हुए हैं और सत्ता पक्ष के लोग नहीं हैं, इसमें सभी लोग मिले हुए हैं। प्रशांत किशोर ने इसी के खिलाफ आवाज उठाई कि साहब जो चीज आप सोचिए, पहले 10 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया, हर उस जगह शराब की दुकान खुलवा दी जहां पहले कभी नहीं थी। पहले 50-55 सालों में नहीं थी, नीतीश कुमार ने हर जगह शराब की दुकान, सबसे ज्यादा बिहार के रिकॉर्ड में देखिएगा कि नीतीश कुमार ने खुलवाई। अचानक से कहते हैं शराब बंद कर देंगे, क्या हुआ? लोगों को आपने बर्बाद कर दिया। और इस कानून के तहत परिवार उजड़ रहा है। जाहिर है शराब पीने वाले तो पी रहे हैं और जेल जा रहे हैं, नतीजा उनके परिवार उजड़ रहे हैं। इसी वजह से इस चीज को सामने रख के उन्होंने ये बात कही है। ये सर्वे, ये जमीन का ये जो होने वाला, तो उसके लेके बहुत अफरा तफरी है। जो यहाँ आप जाइए, ब्लॉक में जाइए तो देखिए कि सीओ है, सब जगह मतलब परेशान है लोग उसके लेके, सर्वे को लेके आप क्या करना चाहते हैं लोग? इसको फौरी तौर पे बंद होना चाहिए। कई परिवार में लोग लड़ाई झगड़ा, आप तो देख ही रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं। सर्वे जो है, भूमि सर्वे, ये बंद होना चाहिए। भूमि का रिकॉर्ड सरकार के पास होता है। सरकार यहाँ बेवकूफ बना रही है कि लोग उसकी कमजोरी को भूल जाएं और सर्वे में उलझ जाएं, अपने परिवार में लड़ जाएं। समझ में आए? ऐसे ऐसे रिकॉर्ड उनसे मांगे जा रहे हैं, कुर्सीनामा बना के दीजिए। भाई सरकार के पास रिकॉर्ड होता है ना, रजिस्टर 2 इनका खुद ही मेंटेन नहीं है, इनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, उससे दूसरे का मिलान होना चाहिए। बजाय इसके ये सबसे मांग रहे हैं, तो जाहिर है उलझाने वाली राजनीति। ये किसी भी तरह से जमीन के ब्लॉक का चक्कर लगा के परेशान। भाई पूरे राज्य में अफरा तफरी का माहौल है, इसको फौरन बंद होना चाहिए। और एक सब लोगों को टकटकी लगा के लोग, जनता देख रही है, विशेष राज्य के दर्जा, अभी तक तो कुछ सुगबुगाहट नहीं। अब तो चुनाव नजदीक, हमको लगता है कि साहब विशेष राज्य के दर्जा की मांग की जरूरत नहीं, यहाँ के लोग सक्षम हैं। आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगा सकते हैं। आपको अंदाजा होगा हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तो 3 राज्य में ही सिर्फ फैक्ट्रियां थी, उसमें एक बिहार था, बंगाल था और महाराष्ट्र था। आज महाराष्ट्र की भी इंडस्ट्री बंद हो रही है, बंगाल की भी इंडस्ट्री बंद है, बिहार में तो खैर सारी फैक्ट्रियां बंद है। आप यहाँ जिस फुलवारी शरीफ में पूछ रहे हैं, यहाँ साइकिल फैक्ट्री थी, कॉटन मिल था, यहाँ पर रोलर फैक्ट्री थी, सारी बंद हो गई। आप फतुआ इंडस्ट्रियल एस्टेट को देखिए, सारी बंद हो गई। सरकार की नीति ऐसी है जिससे बंद हो रही, और सारी इंडस्ट्री जहां ना के बराबर इंडस्ट्री थी, सिवाय थोड़ा बहुत कॉटन उद्योग के, सारी इंडस्ट्री आज गुजरात में शिफ्ट कर रही है। तो इसको आपको समझने की जरूरत है। बिहार को बदहाल यहाँ के नेताओं ने बना दिया है। आपने देखा हमारे साथ जुड़े हुए थे अशफाक रहमान, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। अब तो आने वाले वक्त में पता चलेगा जनता जनार्दन चुनाव में क्या फैसला करती है और किसके सर पे ताज पहनाती है। आने वाले विधानसभा में पता चलेगा। और इस पर आपकी क्या राय है, आप हमारे न्यूज के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। कैमरामैन मिथिलेश कुमार के साथ मैं कादिर खान, हिंदुस्तान न्यूज 18 पटना। प्रशांत किशोर ने जो कहा आप उसको समझ, यही वो वजह है कि आपकी सियासी हिस्सेदारी मिले। वो सारी बातें मैंने कह दी, मैं तो सिर्फ एक शेर पे इस बात को कह दूंगा कि हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, सब जनसुराजी बनिए और यहाँ शरीक हो जाइए। यही वो वक्त है आजादी के बाद पहली बार आपको एक ऐसा मौका मिला है, एक ऐसी पार्टी बन रही है जो आपको बता रही है कि आप आइए, हम आपको आपकी आबादी के तनासुर से